Hello बच्चों, let us read this question. This question says true/false. The reaction of an acid with equivalent quantity of a base always gives a neutral solution. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे विथ इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अ बेस तो वो हमें हमेशा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा. सो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. अब यहां पे अगर हमने एक एसिड लिया है एक बेस के साथ तो वो दोनों रिएक्ट करके हम जानते हैं सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. अब यहां पे जो ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है वो ही नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेगा. अब यहां पे अगर हमने जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है एसिड HCl और बेस लिया है NaOH. यहाँ पे HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस है NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सो इनके रिएक्शन से हमें देखने को मिलेगा NaCl प्लस H2O. सो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ है बाय द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो इसके लिए जो pH आता है वो 7 के बराबर आएगा और इस कारण से ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रल इन नेचर होगा. लेकिन यही एक ऐसा केस है जिसमें हम गारंटीड बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसका जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा. अब हर बार जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास वीक एसिड और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH जो कि एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. सो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखने को मिलेगा CH3COO Na प्लस H2O. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से फॉर्म हुआ है. सो यहाँ पे इस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा क्योंकि यहाँ पे बेस डोमिनेट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचर आएगा वो नॉट न्यूट्रल होगा क्योंकि pH ग्रेटर देन 7 है, मतलब सॉल्यूशन का नेचर होगा बेसिक. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और साथ में एक वीक बेस ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा NH4Cl प्लस H2O. देन हम देख सकते हैं कि जो NH4Cl है उस सॉल्ट का pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है सो वो डोमिनेट करेगा. सो इस केस में भी जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो नॉट न्यूट्रल होगा और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा. देन सिमिलरली अगर हम लास्ट पार्ट देखें कि हमने दोनों वीक लिए हैं, यानी कि वीक एसिड लिया है हमने और साथ में लिया है हमने वीक बेस, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH एक वीक एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है. सो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा CH3CO माइनस NH4 प्लस का सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म होगा. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ ये न्यूट्रल हो भी सकता है या नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द pH, क्योंकि यहाँ पे pH इक्वल टू 7 भी आ सकती है, pH लेस देन 7 भी आ सकती है और pH ग्रेटर देन 7 भी आ सकती है. वो डिपेंड करता है जो एसिड है उसकी Ka और जो बेस है उसकी Kb वैल्यू पे, यानी कि उन दोनों के आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. सो यहाँ पे भी गारंटीड नहीं है कि हमें हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन ही मिलेगा. हमें एसिडिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी मिल सकता है और बेसिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है. सो हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन ने कह दिया है कि हमें ऑलवेज एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा जब हम एसिड और बेस की इक्विवेलेंट क्वांटिटी में रिएक्शन कराते हैं. सो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा जरूरी नहीं है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.